हेलो स्टूडेंट्स। मैं इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास 9th की ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 NCERT में, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.3.2 से पहले का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें कुछ मैंने टर्मिनोलॉजीज वगैरह बताई थी, जितनी चीज़ें थी। उसके बाद में अब कॉन्सेप्ट में एक ग्राफ पर कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए गए हैं, तो उन पॉइंट्स की हेल्प से हम कुछ चीज़ें समझने वाले हैं। गाइस, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं जो हूँ ग्राफ उसी वीडियो में दिखाऊंगा, बट वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, तो मैं इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ जो उसी कॉन्सेप्ट को, और इसमें भी हम कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम पहले पढ़ चुके हैं और कुछ एक दो पॉइंट्स नए जो हैं वो सीखेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, जो है ग्राफ पेपर को देखिए। ग्राफ पेपर पे एक नंबर लाइन एक्स डैश है, दूसरी नंबर लाइन बाई डैश है, ठीक है। इस पे हमने क्या करा है कि एक्स एक्सिस से 4 यूनिट की डिस्टेंस पे एक परपेंडिकुलर डाला है पी एम जो है वो इक्वल है ओ एन के, और ओ एन की लेंथ और पी एन एम एन की लेंथ जो है वो 3, और पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है बाई एक्सिस पे, पॉजिटिव बाई डायरेक्शन बाई एक्सिस पे, जो कि है पी एन, ठीक है। और सेकेंड कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि एक पॉइंट लिया है नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस एक्स एक्सिस की, जो कि है 6 यूनिट की, और इस पर परपेंडिकुलर डाला है क्यू पॉइंट से क्यू आर, और क्यू पॉइंट से परपेंडिकुलर बाई एक्सिस पे डाला है क्यू एक्स, और क्यू आर और ओ एस की जो लेंथ है वो 2 यूनिट है, ओ इज ओरिजिन, और ये सेकेंड वाली नंबर लाइन है। और तो इन परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस से हमें क्या मतलब, हमारा क्या करना क्या चाह रहे हैं हम ये दिखा ये करके। तो जो है ना, यहाँ पे देखिए एक सेकेंड अब, कि we find that the perpendicular distance of a point phi from the y-axis measured along the positive direction of the x-axis is Pn equal to Om equal to 4 units। वही बात कर रहे हैं कि Pn equal to Om। अब देखिए क्या बोला है फर्स्ट पॉइंट में, अभी जो मैंने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर ऑन द x-axis from the point P is Pm and which is equal to On, and along the, एक बार Pn equal to Om, Pn equal to Om है, तो ये वाला परपेंडिकुलर नहीं है। अगर मैंने ये बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, Pm नहीं है, Pn जो कि बाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है, और ये एन पी जो है ओ एन जो है वो अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस है, तो ओ एम की डिस्टेंस और ये पैरेलल डिस्टेंस है पी एन, इक्वल है दोनों, क्योंकि रेक्टेंगल बना रहा है ओ एम पी एन, और रेक्टेंगल की आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ओ एम इक्वल टू पी एन जो है वो 4 यूनिट है, ऐसा बोला है। और पी एन क्या डाला है, परपेंडिकुलर बाई एक्सिस पे, और पी एन जो है वो अलॉन्ग द एन पी या पी एन और ओ एम जो है अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, और ओ एम और एन पी की जो लेंथ है वो 4 यूनिट्स है, सही है। एक बात ये बोली, ऐसे ही 4 पॉइंट्स निकाले हैं। सेकेंड पॉइंट है, मैं इधर कॉपी पे लिखा है, पढ़ के बता देता हूँ। ये सेकेंड पॉइंट है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, from the x-axis the perpendicular distance of the point P from the x-axis measured along the positive direction is Pm equal to N equal to 3 units। The perpendicular distance of the point P, यानी कि ये point from the x-axis, इस एक्सिस से, जो कि है Pm और इक्वल है On के, और इक्वल है ये 3 लिखा हुआ है, 3 यूनिट्स ग्राफ पे प्लॉट किया, तो Pn भी जो है वो 3 यूनिट्स है। एक बात हमें ये पता लगी। सिमिलरली जो इधर हमने कंस्ट्रक्ट
किया है क्वाड्रेंट नंबर 3 में। जो चीज़ें यहाँ से भी 2 पॉइंट निकल के आते हैं, मैं सीधे बोल रहा हूँ। अब मैं आपको कॉपी पे लिखा हुआ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं पढ़ के बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द बाई एक्सिस, दिस इज बाई एक्सिस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस QS या SQ बोल लो, मेजर्ड अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे ऐसे नेगेटिव जा रहे हैं SQ, और SQ जो है परपेंडिकुलर है बाई एक्सिस पे। तो जो है ये SQ इक्वल है इस पैरेलल लाइन के किसके, OR जो कि पैरेलल है, ये रेक्टेंगल बन रहा है ORQS, जिसमें कि रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर ये 6 यूनिट्स है तो ये भी 6 यूनिट्स हुआ। एक बात ये पता लगी, 4th पॉइंट अब मैं बता रहा हूँ पढ़ करके, कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस से ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर QR देखिए, QR अब द पॉइंट Q फ्रॉम द एक्स एक्सिस मेजर नेगेटिव बाई डायरेक्शन, और नेगेटिव बाई डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, यानी कि ऐसे R से Q की ओर जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जो OS डिस्टेंस है ये वाली OS, और ये है RS। वीडियो थोड़ी सी धुंधली हो गई है, अभी ये क्लियर हो गई है, ठीक है। OS और RQ जो है वो इक्वल है, ये यहाँ पे 2 यूनिट ले रखा माइनस का 2, तो नेगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट और ये हुई 2 यूनिट्स। चौथी बात ये पता लगी। तो ये हमने पॉइंट्स जो बोले हैं ये लिख भी रखे हैं और आपको बुक में लिखे हुए मिल जाएंगे, और लिखने से जो है कि ये चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं। तो मैं बार बार वही बोलता हूँ हर वीडियो में कि मैथमेटिक्स जो है लिख लिख कर प्रैक्टिस करें और रिविजन्स ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसमें लगता है हार्ड वर्क में लगता है टाइम लगता है, तो चाहिए होता है, रखना होता है पेशेंस। और थर्ड बात तो मैंने कि डेली पढ़ाई करें, कंसिस्टेंटली करें, तो आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन बनाए रखने के लिए डेली पढ़ाई करना है। वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ, वी राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट यूजिंग द फॉलोइंग कन्वेंशन। जो अभी हमने 4 बातें बोली ऊपर, जो बोली थी वो लिखी हुई हैं बुक में, और मेरी कॉपी में भी मैंने स्टार्टिंग का पॉइंट बोल कर दिखा करके बताया था और बाद में बोल करके। अब नेक्स्ट क्या बोला कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट is its perpendicular distance from the y-axis measured along the x-axis, positive along the positive direction of the x-axis, negative along the negative direction of the x-axis. From the point P it is +4 and from the point Q it is -6। देखो क्या बोला है कि जो लेंथ है, नहीं एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी कि पॉइंट P का जो है एक पॉइंट है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि जो बाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, क्या है PN। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन है NP, तो इधर जा रहे हैं ऐसे, तो ये पॉजिटिव हुआ, और जिसकी यूनिट है 4 यूनिट फॉर P। और नेक्स्ट क्या पॉइंट बोला अभी जो मैंने पढ़ के दिखाया कि यहाँ से Q जो है बाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है ये QX, और जिसकी की लेंथ है 6 यूनिट्स, और जो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है SQ ऐसे, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है। और क्या बोला है कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं। तो जो पॉइंट भी है, अभी जैसे मैंने ये राउंड ब्रैकेट लगाई, तो इसमें हम एक्स और वाई के पॉइंट्स लिखते हैं, इस तरह से एक्स और वाई का पॉइंट लिखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है इसका हो गया है 4 यूनिट का, और वाई कोऑर्डिनेट अभी हम निकालेंगे, उसे ऐसे लिखना है, ब्रैकेट लगाया, देन एक्स कोऑर्डिनेट लिखा, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। मैं पहले भी स्टार्टिंग के वीडियोस में बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पढ़ के दिखा देता हूँ मैं कॉपी पे। द बाई
coordinate of a point is the perpendicular distance from the x-axis measured along the y-axis, positive along the positive direction of y-axis and negative along the negative direction of the y-axis. From the point P it is +3 and from the point Q it is -2. The bi-coordinate is also called the ordinate. अब यही बात मैं आपको समझाता हूँ कि जो बाई कोऑर्डिनेट है P का वो कैसे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे डाला है परपेंडिकुलर जो कि 3 यूनिट का है, तो यहाँ पे ऑर्डिनेट वही बोलते हैं इसे, बाई कोऑर्डिनेट को 3 हो गया, तो 3 यूनिट है फॉर पॉइंट P। और इधर देखिए Q पॉइंट पे जो है -6 हमने एक्स कोऑर्डिनेट लिख लिया, और बाई कोऑर्डिनेट क्या है कि एक्स एक्सिस पे डाला है परपेंडिकुलर आर क्यू जो इक्वल है OS और 2 यूनिट का है माइनस के, तो नेगेटिव डायरेक्शन में आया तो नेगेटिव का 2 लिखा है, इसे ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर बाई कोऑर्डिनेट, ये एब्सिसा ये ऑर्डिनेट, और राउंड ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं कॉमा लगा करके। तो इस तरह से इस पॉइंट को लोकेट किया जाता है। 2 पॉइंट्स हमने समझ लिए। अब तीसरी बात क्या बोली है कि इन स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a point in the coordinate plane, the x coordinate comes first and then the y coordinate. We place the coordinates in bracket, hence the coordinate of P are 4,3 and the coordinate of Q are -6, -2 in round bracket. Note the coordinates described in the plane are plane uniquely. The coordinates described in the plane uniquely 3,4 is not same as 4,3. वही बात बोलिए कि P के कोऑर्डिनेट्स को लिखने का क्या तरीका है, राउंड ब्रैकेट में, देन x कोऑर्डिनेट को लिखा, एब्सिसा को लिखा, देन बाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट को लिखा और राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। सिमिलर P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे जो है वो राउंड ब्रैकेट में इसका x कोऑर्डिनेट -6, देन ऐसे एब्सिसा भी बोलते हैं, देन -2 इज ऑर्डिनेट और राउंड ब्रैकेट में इस तरह से पॉइंट Q को। और नेक्स्ट बात बोलिए कि कोई भी पॉइंट जो है पूरे प्लेन में, इस मतलब पूरे प्लेन में यूनिकली जो है डिस्क्राइब होता है, मतलब कि 4,3 कहीं और पॉइंट हमें नहीं मिलने वाला है, और 4,3 सेम नहीं है किसके 3,4 के। 4,3 3,4 कहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 3,4 यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो ये बोला है कि पॉइंट ये कोई भी पॉइंट हो यूनिक होगा पूरे प्लेन में। एक कोऑर्डिनेट जो है वो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जिनके कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो इनफाइनाइट पॉइंट में से हर एक पॉइंट जो है वो यूनिक होगा। तो बस यही बातें बोलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जांपल्स जो है इसमें दो, पहला ग्राफ्स पे बेस्ड है, फिर दूसरा जो है उसमें हम ग्राफ खींचे या नहीं खींचे हमारी मर्जी है। हम बाई द मतलब अंदाजे से डिस्टेंसेस लेकर के भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे मैं वाइट बोर्ड पे कराऊँ चाहे मैं कॉपी पे ग्राफ पेपर पे बताऊँ। तो इस वीडियो में आपने काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ मतलब समझ ली हैं, और वीडियो भी ये काफ़ी लंबा हो रहा है तो वीडियो एंड करते हैं। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं बता दूं कि स्टूडेंट्स की अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहनत के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत क्रिएटिविटी दिमाग लगता है, और इतनी मेहनत के लिए लाइक तो बनता है, और शेयर भी कर दो जिन लोग को ज़रूरत हो। और लास्ट में क्या बोलूँगा कि मैथमेटिक्स पे या स्पेशली मैथमेटिक्स पे कमांड हासिल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख कर करनी होती हैं, लिख कर करें और रिवीजन बार बार करें। और हर हफ्ते संडे को छुट्टी मिलती है, तो स्कूल कॉलेज जो जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं तो उस दिन को रिवीजन डे बना लीजिए, और जितना भी आप पढ़ें पूरे वीक में उससे रिवीजन कर लें, इससे कि चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। और अगर आप रिवीजन कम करते हैं और हर चीज़ पढ़ते चले जाते हैं तो आप जो है पीछे का भूलते जाएंगे, और इन द एग्ज़ाम आप जो है ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे भूल जाने के कारण। तो लास्ट में यही बोल रहा हूँ मैं कि हार्ड वर्क करें, पेशेंस रखें। और मैं बात कंटिन्यू कर रहा हूँ कि वीडियो में जो है मतलब मैथमेटिक्स पे कमांड हासिल करने के लिए जो है ना हार्ड वर्क तो करना ही होगा, पेशेंस रखना, और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंटली डेली पढ़ें। जितने भी घंटे आपकी कैपेसिटी हो, 3, 6, 9, 12 जितना भी आपका
पर डे आप हर दिन सेम अमाउंट ऑफ आवर्स तो नहीं पढ़ सकते, बट जितना आप पढ़ पाएँ, आपकी क्षमता हो उतनी मैक्सिमम अपना 100% दें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। बस यही है। सो गुड बाय एंड वी विल मीट अगेन इन न्यू वीडियो विद examples and then we will solve exercise. So goodbye friends, and take care of your health, which is very important.